नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। किसान रेल एक ऐसी ट्रेन जो हिंदुस्तान की अन्नदाताओं की आर्थिक उड़ान बन गई है। अब किसानों को मंडी तलाशने की जरूरत नहीं है। किसान रेल अन्नदाताओं को बाजार मुहैया करा रहा है और एक ऐसी ही ट्रेन गुजरात से आलू लेकर बिहार के मोतिहारी पहुंची है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ग्रामीण भारत में विकास की ये नई तस्वीर है। नए कृषि बिल के बाद अब भारत के किसानों की आर्थिक उड़ान शुरू हो गई है। देश में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किसान रेल पटरी पर दौड़ रही है। इस नई सेवा से देश के कई राज्यों के किसानों को सीधा फायदा मिल रहा है। अब किसानों को मंडी तलाशने की जरूरत नहीं है। आज हम कृषि बिल के बाद किसानों के आर्थिक उड़ान का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे कि किसान रेल क्या है, ये योजना कैसे काम करती है, इस योजना से कैसे किसानों की आमदनी बढ़ रही है, भारत सरकार का इस योजना में क्या योगदान है, कैसे ग्रामीण भारत निवेश का नया हब बनने जा रहा है। तो दो तस्वीर देख लीजिए। एक गुजरात के साबरकांठा जिले की है, जबकि दूसरी बिहार के मोतिहारी की। गुजरात के साबरकांठा जिले में इस बार आलू की पैदावार खूब हुई है, जबकि मांग कम है। ऐसे में गुजरात के किसान परेशान थे कि उन्हें आलू का वाजिब दाम नहीं मिल रहा। बाजार में आलू की डिमांड नहीं है। गुजरात के आलू व्यापारियों ने सीधे बिहार के आलू कारोबारियों से बात की। पता चला बिहार में आलू की अधिक डिमांड है। गुजरात और बिहार के व्यापारियों में डील डन हुई और गुजरात से आलू लेकर निकल पड़ी किसान ट्रेन बिहार के मोतिहारी के लिए। तो ये बिहार के लिए, वो किसानों के लिए सब्सिडी में है। अभी हम अदर कमोडिटी में डालेंगे तो वो 4800 रुपये किराया होगा, मगर गवर्नमेंट सब्सिडी की वजह से ये 2400 रुपये में बिहार तक पहुंच जाती है। हिम्मतनगर से बिहार तक का भाड़ा है 2400 रुपये। किसान रेल का सब्सिडी है 50% का। किसानों को कैसे फायदा होगा? किसानों को जो भी वहाँ पे बाई रोड का जो भाड़ा है, समझ लीजिए कि उसका 5000 से लेकर 6000 रुपये का बिहार का भाड़ा है। उसमें रेलवे में जो भी जाएगा वो कम दाम में चला जाता है, 2400 रुपये में बिहार तक पहुँच जाता है और किसानों को भी फायदा होता है ये किसान रेल में। हम लोग यहाँ से 248 टन मटेरियल जो भी है वो भेज रहे हैं बिहार को, और बिहार में हमारे जो भी व्यापारी है वहाँ पे उसका डिमांड है। तो यहाँ पे जो साबरकांठा में जितना भी माल ज़्यादा है उसके हिसाब से हम लोग मटेरियल वहाँ पे भेज रहे हैं। पहले हमने 8 तारीख को एक बार लोड किया था रैक, और अभी 13 तारीख को दूसरा रैक लोड कर रहे हैं। उस टाइम पे भी 248 टन मटेरियल भेजा था हमने, इस बार भी 248 टन भेज रहे हैं। और इससे जितना भी फायदा होगा वो फार्मर को हम लोग हेल्प करेंगे। जितना भी मटेरियल फार्मर का हमारे पास पड़ा हुआ है उसको निकासी करने में हम लोग हेल्प कर रहे हैं। गुजरात के आलू की विशेष किस्म की पहली रैक मोतिहारी बापूधाम रेलवे स्टेशन पहुंची, जिसका उद्घाटन बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सह विधान पार्षद राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता ने किया। गुजरात के किसानों को घर बैठे मंडी मिल गई। यही नए कृषि कानून का फायदा है। इतना ही नहीं, किसानों को वाजिब दाम तो मिला है, साथ ही साथ लोकल लेवल पर मजदूरों को रोजगार भी मिल गया। यानी एक पंथ दो काज हो गए। परिवहन वालों को भी रेलवे स्टेशन तक माल ढुलाई का काम मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसान रेल से कोई भी फसल मंगवा रहे हैं तो किराया आधा ही देना है। आधा किराया रेलवे दे रहा है, यानी आधे किराए में गुजरात का आलू बिहार पहुंच गया। हिम्मतनगर रैक लगी हुई है। ये तलोद से माल आता है इसके कोल्ड स्टोर से, और बिहार तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारे राजनगर ट्रांसपोर्ट ने ली है। तो यहाँ तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हम लेते हैं, और खाली करना मजदूरों को जो रोजी मिलती है और ट्रांसपोर्ट ऑनर गाड़ी वाले को भी मिलती है, इससे उसको दोनों को फायदा होगा। और
किसान का माल भी सही सलामत बिहार तक पहुंचेगा, वही हमारे प्रयत्न रहते हैं। अभी तक कितनी गाड़ियाँ लोड? अभी तक 26 गाड़ी लोड हो चुकी है 2 बार, और कितनी गाड़ी लोड? और अगर कोई आगे से कंफर्म होगा तो और भी पहुंचाने का काम हमारी जिम्मेवारी पे आएगा तो हम पहुंचाएंगे। किसान ट्रेन में कोल्ड स्टोरेज का भी इंतजाम किया गया है ताकि रास्ते में फसल का नुकसान न हो। साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य है, लिहाजा मोदी सरकार ने किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं, जिसका किसान भी लाभ उठा रहे हैं। गुजरात के साबरकांठा से मोतिहारी पहुंची किसान ट्रेन इसकी एक वानगी है। न्यूज 18 के लिए गुजरात के साबरकांठा से ईशान परमार की रिपोर्ट। तो गुजरात के किसानों का आलू बिहार पहुंच चुका है। मोतिहारी के बापू धाम में किसान रेल का भव्य स्वागत किया गया। आलू व्यापारियों ने किसान रेल योजना की जमकर तारीफ की। वहीं बिहार के किसानों को भी किसान रेल से फायदा उठाने की बात कही है। रिपोर्ट देखिए। नए कृषि कानून के बाद किसानों की खुशहाली डबल हो रही है। गुजरात से आलू लेकर चली पहली किसान ट्रेन मोतिहारी पहुंची। मोतिहारी में गुजरात से आई पहली किसान ट्रेन का भव्य स्वागत किया गया। विधि विधान से पूजा पाठ के बाद बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सह विधान पार्षद राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता ने फीता काटकर उद्घाटन किया। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर लगे इस किसान ट्रेन को देख लीजिए। कोरोना काल में जो पैसेंजर ट्रेन बंद पड़ी थी, अब वो पैसेंजर ट्रेन किसानों के लिए मुनाफे वाली मंडी तक का सफर तय कर रही है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना आपको चाहता हूँ कि ये बोगी आपके सामने लगी हुई है, ये आज भारत सरकार ने भारत सरकार के रेलवे डिपार्टमेंट ने ये तय किया है कि जो लोग भी ग्लोबल फार्मर्स का ग्लोबल ग्रुप होगा और वो जो इसमें आलू लादेगा, आलू लादने के लिए सबसे पहले ये रैक देखिए, पैसेंजर रैक। कोरोना काल में जो रैक बंद हो गया था, या जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, जो ट्रॉली गाड़ियां आती थी, तो गाड़ियां जब बंद हो गई तो ये निर्णय लिया गया कि किसानों को हम अपना पैसेंजर गाड़ी मुहैया कराएंगे ताकि वो अपना माल बेच सके। कोरोना काल में रेलवे की सवारी गाड़ियां बंद थी। अब केंद्र सरकार की ओर से किसान ट्रेन पटरी पर दौड़ रही है, जिसके लिए मोदी सरकार की ओर से किराए में 50% की सब्सिडी दी जा रही है। यानी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए महज आधा भाड़ा लिया जा रहा है। और उसमें सबसे बड़ी खूबी का बात यह है कि इसमें 50% का भाड़ा का रेट है। माने यदि किसान इसमें लादते हैं तो आम जो चीज लदता है उसका 50% ही भाड़ा मात्र इसमें लगता है। आज उसी का ये पहला रैक है, जो ग्लोबल फार्मर्स का पहला रैक है, जो गुजरात से यहाँ आया है। और हम लोगों को काफी खुशी का विषय है, हम लोगों के बीच में, किसानों के बीच में भी और व्यापारियों के भी बीच में भी। क्योंकि ये आधा भाड़ा लग रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ पहुँचने के बाद भी ये आलू वायबल हो रहा है। माने पूरे देश में कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट, किसान का प्रोडक्ट एक जगह से दूसरे जगह पहुँचेगा तो वो वायबल होगा, मतलब कि दाम में वो कम्पीट कर जाएगा, क्योंकि रेलवे उसका आधा भार का वहन कर ले रहा है। बात भी सही है। अगर किराया आधा लगेगा तो किसानों के फसल का वाजिब दाम देने में व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जाहिर सी बात है, किसान रेल योजना से हमारे अन्नदाता माला माल हो रहे हैं, वहीं व्यापारियों के लिए भी ये अच्छी योजना साबित हो रही है। गुजरात से जो आलू की पहली खेप बिहार पहुंची है, वो खास किस्म का आलू है। और ये जो आलू है, ये विशेष तरीके का आलू है। इसमें शुगर की मात्रा 9 के बराबर होती है और ये खास किस्म का आलू है जो आज गुजरात से यहाँ आया है। ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और शुगर के पेशेंट के लिए भी ये अच्छा आलू है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान रेल योजना का शुभारंभ किया था। अब इस योजना के तहत किसानों की फसलों को दूसरे राज्य की मंडी तक पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। किसान ट्रेन की सुविधा अन्नदाताओं को भी भा रहा है। ये सिर्फ गुजरात के आलू की बात नहीं है, बल्कि किसी भी राज्य का कोई भी फसल
अब ग्लोबल फार्मर के दायरे में है। हिंदुस्तान के किसी कोने के किसान अपने फसल को किसी भी राज्य में बेच सकते हैं। गुजरात का उपजा हुआ आलू ही नहीं, पूरे देश में कहीं भी किसान का कोई भी उपजा हुआ चीज उसको भारत सरकार ने तय किया है और रेलवे डिपार्टमेंट ने आधा पैसा लेकर के एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम का निर्णय लिया है ग्लोबल फार्मर के एक ग्रुप के तहत। गुजरात के हिम्मतनगर से 265 टन आलू को मोतिहारी लाया गया। इतने आलू को लाने में व्यवसायियों को बतौर भाड़ा 13 लाख रुपए और एक सप्ताह का समय लगता। केंद्र सरकार और रेलवे की पहल से आधे भाड़े में आलू मोतिहारी पहुंच गया। व्यवसायियों को महज 5,60,000 रुपए खर्च करने पड़े। देखिए, ग्लोबल फार्मर जो है ये गुजरात में सबसे ज्यादा जो है ना कि भी सक्सेसफुल हुआ है और वहाँ से हम लोग मंगाए हैं यहाँ पर कि यहाँ के लोगों को कुछ सस्ते दाम में माल भी मिल जाए और यहाँ के किसान भी जागरूकता हो जाए कि हमको भी उसी प्रोजेक्ट के तहत जो है कि काम करना है, समझे कि नहीं। और सरकार जो है न कि माल ढुलाई के लिए किसानी रेट जो है न कि जब से लॉकडाउन लगा तब से जो है न कि किसानी रेट चालू कर दिए कि जिसमें टमाटर आएगा, लहसुन आएगा, अदरक आएगा, अनार आएगा, अंगूर आएगा, लालमी मतलब तरबूज आएगा, आलू आएगा, प्याज आएगा। इसीलिए जो है ना कि किराया भी सस्ता पड़ रहा है और यहाँ का लोगों को जो है ना कि सस्ते दाम में माल भी मिल जाएगा। गुजरात के किसान बिहार में आलू बेच रहे हैं, यही फायदा है नए कृषि कानून का। बाजार समिति के अध्यक्ष चाहते हैं कि बिहार के किसान भी इससे सीख लें ताकि आने वाले दिनों में वो भी अपनी फसलों को सीधे दूसरे राज्यों में भेज सकें। यहाँ जो रेक लगना शुरू हुआ है तो सबसे पहले हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो है नासिक से प्याज का रेक लाने के बाद जो है काफी सस्ता भी हुआ और ग्राहक को 2 रुपया 3 रुपया किलो कम पे भी सौदा मिल रहा है और अच्छे क्वालिटी के माल भी मिल रहा है। नासिक के किसानों को पैसा भी मिल रहा है, उनका जो है पेमेंट भी जो है एकदम सही सलामत जा रहा है। अब गुजरात मॉडल जो है, गुजरात मॉडल अगर पूरे बिहार में भी हो जाए तो यहाँ के भी कुछ किसान जो है खुशहाल हो जाएंगे। गुजरात से सबसे ज्यादा आलू मंगाने वाले संजय जायसवाल हैं। इनकी दलील है कि इस योजना के तहत न सिर्फ कम खर्च में फसल को मंगाया जा सकता है बल्कि इसे 1 रुपए कम में हम बेच भी सकते हैं। खर्चा तो कम हो रहा है और इससे अर्थव्यवस्था से लेकर बाजार में जो महंगाई दर है उसमें कुछ कमी आएगी और ग्लोबल फार्मर द्वारा जो कंपनी है गुजरात में, हम चाह रहे हैं कि बिहार का किसान भी उसी प्रोजेक्ट के अनुसार काम करे और स्टोर मालिक को अपना खेती कर आलू दे। उससे क्या होगा कि उनको घाटा न भी नहीं लगेगा, उनको फायदा भी होगा। और इस तरह जो हम आलू मंगा रहे हैं गुजरात से, हिम्मतनगर से बापूधाम मोतिहारी के लिए, तो जिसमें GS रैक है ये सवारी डब्बा में हम मंगा रहे हैं जिसमें हमको सरकार ये रेल सुविधा में दी हुई है जिससे हमको 1 से 1.5 रुपया किलो लोडी खर्चा जो ट्रक भाड़ा होता है उसमें कमी आएगा और बाजार में हम मार्केट के अनुसार 1 रुपया कम में भी बेचेंगे। धीरे धीरे किसान रेल अन्नदाताओं में लोकप्रिय हो रहा है। बिहार में भले पहली खेप पहुंची हो लेकिन देश के दूसरे राज्यों में किसान इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। मोतिहारी से संवाददाता मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक देश के किसानों की आमदनी को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। किसान रेल योजना इस दिशा में कारगर साबित हो रहा है। इस योजना के माध्यम से किसानों को घर बैठे बाजार मुहैया हो रहे हैं, वहीं फसलों का वाजिब दाम भी मिल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। किसान रेल सेवा किसानों की उम्मीदों को साकार कर रहा है। इससे खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सबसे पहले समझ लीजिए कि किसान रेल है क्या। किसान रेल खेती के लिए पूरी तरह से समर्पित है। किसान रेल से किसानों का फसल बड़े बड़े बाजारों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है।
किसान रेल के माध्यम से देश के किसान दूसरे राज्यों में भी अपनी फसल को भेज पा रहे हैं, जिससे कि उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है। देश की सप्लाई चेन में भी बढ़ोतरी हो रही है। किसान रेल एक कोल्ड स्टोरेज का भी काम करती है। फसलों का कोल्ड स्टोरेज एक बड़ी समस्या है। ऐसे में किसान रेल अन्नदाताओं की मुश्किलें कम करने में मददगार साबित हो रही है। अब किसानों को मंडी तलाशने की जरूरत नहीं है। ये योजना किसानों को बाजार मुहैया कराती है। किसान रेल से फल सब्जियों को मंडी तक पहुंचाने का काम किया जाता है। किराए में 50% की सब्सिडी दी जाती है। मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। किसान रेल सेवा उसी दिशा में एक प्रयास है। रेल मंत्रालय और कृषि मंत्रालय ने मिलकर किसानों की उपज को सीधे बाजार में पहुंचाने के लिए किसान ट्रेन की शुरुआत की है, जिसका फायदा अब अलग अलग राज्यों के अन्नदाता उठा भी रहे हैं। कह सकते हैं किसान ट्रेन कमाई वाली ट्रेन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो न्यूज़ 18 स्पेशल में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ये कोई बॉलीवुड की मशहूर मॉडल नहीं है और ना ही कोई मंजी हुई हीरोइन की अदाएं हैं, बल्कि बदले बदले अंदाज में किशनगंज की चर्चित स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तारा श्वेता आर्य नजर आ रही। इनका ये अंदाज इन दिनों सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर खूब धूम मचा रहा है। बैकग्राउंड में बॉलीवुड का हिट डांस नंबर गूंज रहा है और उसी गाने के धुन पर डॉक्टर तारा श्वेता अपनी अदाओं से दर्शकों को लुभा रही हैं। कभी सिर हिला रही हैं, तो कभी मॉडल की तरह जलवे दिखा रही हैं। अगले ही पल कैटवॉक करते हुए कमरे के दूसरे हिस्से में पहुंच जाती हैं और वहां भी ऐसी धूम मचाती हैं कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। ये देखिए, मॉडल बनी डॉक्टर तारा श्वेता आर्य ने गेट से जैसे ही एंट्री ली, अपने अंदाज में अंदर के ड्राइंग रूम का नजारा दिखाया। टेबल पर रखी पक्षी की मूर्ति उठा ली, उसे प्यार से सहलाया, फिर सोफे पर बैठ गई। झट से वो बेडरूम में पहुंच गई, वहां भी अपनी अदाओं से बिजली गिराई। फिर पहुंच गई स्विमिंग पूल में और बॉलीवुड के हिट गाने पर सोशल मीडिया पर अदाएं दिखाई। किशनगंज की इस मशहूर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तारा श्वेता आर्य को आपने अक्सर डॉक्टर के सफेद गाउन में देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में रोगियों का इलाज करने वाली महिला डॉक्टर बिल्कुल जुदा नजर आ रही हैं। डॉक्टर ने मॉडल की तरह चमक दमक वाले कपड़े पहन रखे हैं और मॉडल की ही तरह अदाएं भी दिखा रही हैं। डॉक्टर का ये मॉडल अवतार इन दिनों सोशल मीडिया की खूब सुर्खियां बटोर रहा है। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18। ये पुरस्कार मिला है बिहार के डॉक्टर कमलकांत झा, अनामिका और हुसैन अल हक को उनकी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। मधुबनी के डॉक्टर कमलकांत झा को मैथिली लघु कथा गाछ रूसल अच्छी के लिए पुरस्कार मिला है। इस पुस्तक में पेड़ पौधों के महत्व को दर्शाया गया है। डॉक्टर झा की मैथिली में अब तक 25 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है। वहीं जानी मानी कवियत्री अनामिका को हिंदी में उनकी कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थोरी गाथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अनामिका मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, जबकि उर्दू के लिए हुसैन उल हक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। गया के रहने वाले हुसैन उल हक को उर्दू उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए ये पुरस्कार मिला है। ये उपन्यास 3 दशक के बदलते परिवेश की कहानी पर आधारित है।
हमारे जनजीवन में खासकर बिहार और झारखंड में इतनी सारी विडंबनाएं बिखरी हुई हैं, उसमें स्त्रियों के साथ मुझे अभंग संवाद करने का मौका मिला। मैंने बुद्ध से काल्पनिक संवाद किया है अपनी इस कृति में, और आप जैसे जितने भी नवयुवक हैं उनसे हमें यही उम्मीद है कि उनमें बुद्धत्व के जो बीज हैं वो पूरी तरह अंकुर जाएं। पर्यावरण और मिथिला के जनजीवन पर ये दोनों विषय उसमें हैं। 27 कहानियों का वो संग्रह है जिसका नाम है गाछ रूसल अछि। मुख्य विषय है पर्यावरण, क्योंकि मेरा अपना भी एक हॉबी रहा है प्रारंभ से ही कि पेड़ पौधा अधिक से अधिक लगावें। आगे चलकर तो अब तो दुनिया भर में ये बात स्वीकृत हो गई है कि गाछ वृक्ष लगाना, पेड़ पौधा लगाना अति आवश्यक है पर्यावरण के लिए, अन्यथा हम लोग ऐसे ही तरह तरह के वैश्विक महामारी में मरते रहेंगे। बिहार की मिट्टी में जन्मे और पले बढ़े इन साहित्यकारों को लिटरेचर का सर्वोच्च सम्मान मिलने से पूरे प्रदेश को गर्व है। दिनकर और अरुण कमल के बाद अनामिका बिहार की तीसरी साहित्यकार हैं जिन्हें हिंदी के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। वैसे हिंदी कविता में योगदान के लिए अनामिका को राजभाषा परिषद पुरस्कार, साहित्य सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल और केदार सम्मान भी मिल चुके हैं। जबकि कमलकांत झा ने 1965 में एक नाटक लिखी थी घट कैती, जो बेहद लोकप्रिय हुई थी। इस नाटक को भागलपुर विश्वविद्यालय में करीब 10 सालों तक पाठ्यक्रम में शामिल भी किया गया था। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से विनीत की रिपोर्ट। रांची के लालपुर में आदित्य विक्रम जायसवाल का ये बंगला कई ऐतिहासिक धरोहरों का साक्षी रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नींव 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में पड़ी थी। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसी महान हस्तियां उस दौरान रांची पहुंची थी और उन सभी के रांची से रामगढ़ जाने का इंतजाम इसी घर के मालिक राय साहब लक्ष्मी नारायण जायसवाल जी ने किया था। यूपी के जमालपुर राजघराने से ताल्लुक रखने वाले राय साहब लक्ष्मी नारायण जायसवाल ने उस दौरान अपनी 35 एंटीक कारों से उन महान हस्तियों की मेजबानी की थी। कितनी कारें सर आपके पास एंटीक कारें हैं? हम लोग के पास अभी एट प्रेजेंट कम से कम 20 गाड़ियां होंगी इस तरह की, जिसमें फोर्ड 1928 मॉडल की है। इसी पर गांधी जी को हमारे परदादा राय बहादुर ठाकुर दास जी ये लेके इनको गए हुए थे रामगढ़ फर्स्ट कन्वेंशन में, कांग्रेस का हुआ था आजादी के बाद। जायसवाल फैमिली में 35 एंटीक कारों की लिस्ट में एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक कारें हैं। जो उस समय की लग्जरियस कारों की याद दिलाती। बात चाहे फोर्ड की हो, शेवरले की हो, सीएट या फिर मर्सिडीज की ही क्यों ना, आपकी नजरें जहां तक जाएंगी उन एंटीक गाड़ियों पर आपकी नजर टिक जाएगी। गैरेज के अंदर मर्सिडीज बेंज की ये कार 1932 मॉडल की है, जिसकी आज की कीमत बाजार में 4 करोड़ आंकी जाती है। इस कार ने 1986 में कोलकाता में आयोजित स्टेट्समैन रैली में इंडियन ऑयल ट्रॉफी जीती थी। 1937 मॉडल की मर्सिडीज रोडस्टर बोला जाता था। उस दौरान का ये स्पोर्ट्स कार था, कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार था। ब्रास का फिटिंग्स इसमें है, लकड़ी की डैशबोर्ड है इस पे। एक और खूबी इस गाड़ी की है, जैसे कि पहले ज़माना में बहुत सारे अर्दली चलते थे, सिक्योरिटी वाले चलते थे, तो उसके लिए स्पेशल बना हुआ था। इसको हम लोग रंबल सीट बोलते हैं।